हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निवीर सेट थर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? बाबर ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है कहाँ पे? कोणार्क। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सारे जहाँ से अच्छा के प्रसिद्ध गीत की रचना किसने की थी? हु कंपोज, किसने इसे कंपोज किया था? तो ये किया था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला है बिसाइड इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज़ द रुपीज़ एज इट्स करेंसी। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस एक अन्य एशियाई देश में रुपया उसकी मुद्रा है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी जो है नेपाल। नेपाल में भी उसकी जो करेंसी है वो क्या है? मुद्रा जो है वो किस में है? रुपयों में। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी थी? पांचवा क्वेश्चन है। तो किसने लिखी थी? ये श्री वेद व्यास जी ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स। सभी भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्ति करता है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल की राजधानी कहाँ पे है? ऑप्शन डी शिमला में। अगला है पानीपत मराठा की तीसरी लड़ाई में किसके द्वारा पराजित किया गया था? इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वॉज डिफीटेड बाय, किसके द्वारा हराए गए थे वो? अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान के कहाँ पर स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मीन्स आईसीसी का कहाँ है? ऑप्शन ए दुबई में। हु रोड रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो किसने लिखा था? ये लिखा था वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन आया किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ये स्लोगन किसने दिया? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो ये कहा किसने? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड विच स्टेट। कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए असम में। अगला है मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म। तो किसे कहा जाता है? ये कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड और मेडल इज, तो कौन सा है ये है आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला 16th आपका आया लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला फॉर लाफिंग गैस इज N2O। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। विच विटामिन गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स। हड्डियों को कौन सा विटामिन ताकत देता है? तो ये देता है ऑप्शन डी विटामिन डी जो है कहाँ से मिलता है? और ये हमें सूर्य से मिलता है मुख्य स्रोत। अगला है निम्न में से कौन सबसे भारी किरणें हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवियर रे। तो कौन सी हैं ये है मेरे पास अल्फा रेस। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ नोबल गैस। निम्न में से कौन सी गैस एक कुलीन गैस नहीं है? तो ये कौन सी गैस है जो कुलीन गैस नहीं है? ऑक्सीजन ओ। अगला आया मेरे पास BCG वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ। BCG टीकाकरण का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किससे? ट्यूबरक्लोसिस से। अगला है रक्त में हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन से भरपूर है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन आयरन लोहा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
अगला आया सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वट मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ब्रास कंटेन्स, पीतल में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है, कॉपर और जिंक। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 24th क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है ऑरेंज इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन, संतरा जो है वो किस विटामिन का एक मुख्य स्रोत है, तो ये है विटामिन सी का। अगला आया मेरे पास 26th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो ये मीथेन। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 27th मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये है परमाणु भार पर। परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास पर। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगला है मेरे पास 28th क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन है, स्वर्गीय निकायों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवीली बॉडीज, तो टेलीस्कोप। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 29th है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, तो ये कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है, ये है क्रोमियम। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला है ब्लड इज प्यूरिफाइड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, रक्त जो है वो शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है, तो ये होता है किडनी में, गुर्दे में जाके। अगला 31st क्वेश्चन आया मेरे पास, 31st क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो मेरे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 32nd आया मेरे पास, 2D मेंसुरेशन से 2 डायमेंशनल आयताकार की बात की, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर रहेगा। अगला है एवरेज से क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन एवरेज से है, तो 12वें लास्ट लड़के की उसने एज पूछ रखा है, तो मेरे पास कितने वर्ष आएगी उसकी, 21 ईयर्स। अगला है फाइंड द क्यूब रूट निकालना है 2197 का, ये तो आपको याद होना चाहिए कितना कितना आएगा मेरे पास, ये 2197 का जो मेरे पास क्यूब रूट आएगा, घनमूल आएगा, वो कितना आएगा, 13। ऑप्शन डी जो है। अगला है कैंटीन का M1D1 यूनिटरी मेथड से है, तो ये कौन सा चलेगा मेरे पास, 2256। ऑप्शन डी। अगला आया HCF निकालना है 12, 15, 18, 21 का, तो मेरे पास HCF इसका आ जाएगा कितना, 3। तीनों इन चारों में जो कॉमन है वो क्या है, 3। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीके 18 और 3 सत्ते 21। अगला मेरे पास 2D का क्वेश्चन है, त्रिज्या दे रखी है और इसने स्फेयर की बात की है, त्रिज्या दे रखी है और उसका उसने क्या पूछ रखा है, क्षेत्रफल, तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा। अगला है मेरे पास 38th क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25 एंड डिफरेंस इज 13, व्हाट आर दे नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स निकालने हैं, तो मेरे पास रहेगा सॉल्व करके ऑप्शन सी, 19 एंड 6 इज द राइट आंसर। अगला है 39th क्वेश्चन LCM और HCF का, तो 29th क्वेश्चन में जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास आंसर इसका रहेगा LCM 240, ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगी। अगला है मेरे पास 40th क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको डायरेक्ट फार्मूला है 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट अपॉन 100 अप टू सो एंड सो ऑन। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला या 41st क्वेश्चन है मेरे पास, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो इसका जब मैं सॉल्व करूँगा बनेगा
6 दिन। ऑप्शन बी जो है वो राइट रहने वाली है। 42nd का मेरे पास आंसर आएगा, रेशो से क्वेश्चन है ये, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आंसर मेरे पास रहेगा 480। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगी रेशियो और प्रपोर्शन को सॉल्व करने के बाद। 43rd क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, एक जो साइड है वो कितनी दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कर लीजिए इसे 36√3 और इसका फार्मूला रहता है √3/4 a²। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 3 12, 12 3 36, 36√3। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 44th पे चलते हैं, पाइप एंड सिस्टेरिन से क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टेरिन से ले लीजिए या फिर टाइम एंड वर्क से ले लीजिए, कंसेप्ट दोनों का बराबर है और आंसर मेरे पास इसका क्या आएगा, 44th का मेरे पास आंसर आएगा 2 आवर्स 2 घंटे 120 मिनट बनेंगे और 120 मिनट को आवर्स में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा वो 2 आवर्स। अगला है 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य हो जाए। इन चारों में से एक ऐसी जो किससे हो जाए 17 से, तो मेरे पास कौन सी ऐसी संख्या है, तो ये आएगी मेरे पास ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला या 46th क्वेश्चन मेरे पास रीजनिंग से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी 4 जो है वो राइट आंसर आएगा। 47th में अगर देखा जाए डायरेक्शन से क्वेश्चन है, इसे सॉल्व किए जाए तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 4th आंसर आएगा। अगला है 48th क्वेश्चन मेरे पास, तो 48th क्वेश्चन में जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ULRKT। अगला है नंबर सीरीज़ का, लास्ट में जो है वो निकालिए क्या आएगा, तो क्या आएगा, जब मैं ये पूरी नंबर सीरीज़ करूँगा तो मेरे पास आएगा इसका ऑप्शन सी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन एंड 50th क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। 50th क्वेश्चन, तो ये जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये बुआ का लड़का आएगा, तो मेरा लगा वो फुफेरा भाई, लेकिन फुफेरा भाई अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आएगा, चचेरा भाई, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो राइट रहने वाली है। तो ये था आज का आपका 3rd सेट। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।